लोग बिहार एसएससी के 2011 के पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं और ये भी देखना है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे और किस क्षेत्र से पूछ रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना और उसी हिसाब से तैयारी करना, ना कि पूरा पढ़ना। बस उतना ही पढ़ना है जो पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 2011 के पूछे गए प्रश्न इस प्रकार है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा, मतलब इनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा या फिर भगत सिंह के द्वारा या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा आपको पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर यानी कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, ये सबसे फेमस बुक है और आप एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई किताब है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अब आगे हमारा भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध आपको किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध आपको सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। कलहन, कलहन द्वारा रचित राजतरणी में वर्णन है, कलहन जो है किस मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है, किसके बारे में चर्चा की गई है, यानी गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। हम लोग कलहन का जो कलहन द्वारा रचित राजतरणी है उसमें पढ़ेंगे तो हम लोग को कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलेगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के संस्थापक, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, कौन जी के संस्थापक थे, ठीक है। तो आपको आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के आपको स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, कौन के थे, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना किया गया था, उनके गुरु जी थे रामकृष्ण इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। फिर आपको प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, तो आपको आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आपको स्थापना किया गया था। मैगिनॉट रेखा किन देशों की भूमध्य स्थित है, मैगिनॉट रेखा किन देशों की भूमध्य स्थित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, आप देखिए नामीबिया, अंगोला ये गलत है, यूएसए और कनाडा ये भी गलत है, फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई ये रेखा है आपको, ठीक है। मैग्नीगॉट रेखा जो आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई रेखा, ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सतलुज नदी का उद्गम आपको कहाँ से होता है, ठीक है। भारत से होता है या फिर चीन से या पाकिस्तान से या फिर इनमें से कोई नहीं था। आपका भारत सतलुज नदी का उद्गम जो आपको चीन से होता है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया, यानी कि कब किया, ठीक है। तो आपका इसका आंसर है आपको डी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है आपको ये पहली बार कहाँ गाया गया, तो पहली बार आपको गाया गया 1911 में। कहाँ गाया गया, कब गाया गया, 1911 में, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक किनको माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक आपको डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर बी कुरियन को माने जाते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल है क्या, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ठीक है। इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए, अगर नहीं मिला तो इसका आंसर होगा आप आम, क्या होगा, आम, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हम सवाल आते रहेंगे, कुछ नए नए जीके जीएस के मैथ के सवाल, आप इसको बस कान में ईयरफोन डाल के सुनिए और आपको BRSSB का तैयारी पिछले साल के और जितने भी पूछे गए प्रश्न है आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड।